दरियाव जी महाराज की, स्वामी रामचरण दास जी महाराज की। ले लो दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम या वाणी सुन ज्ञान वे याही ते वैराग, या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। भकना बाणी बरसणी बरसे गैर गंभीर, सूखा ने हरिया करे गुरुवाणी का नीर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ विराजमान आचार्य चरण श्री श्री 1008 श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए साथ ही पधारे सज्जन राम जी महाराज, मुमुक्ष राम जी महाराज, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग में पधारे सभी हरि भक्तों को सादर सत्यराम। बहुत ही शुभ अवसर कि हमारे मध्य में महापुरुषों का पदार्पण हुआ। दुर्लभ दर्शन साधु के दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करबा कठिन है दुर्लभ पुरुष अलेख। अभी साखी बताई, या वाणी सुन ज्ञान वेर याही ते वैराग, या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। इन महापुरुषों की वाणी को श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होता है और महापुरुषों का जो ज्ञान प्राप्त होता है तो ये जो मिथ्या संसार है इससे मोह दूर होता है, उसी से महाराज अपना कल्याण होता है। दादू जी महाराज के महान शिष्य हुए हैं, 52 शिष्य, जिनमें एक बखना जी महाराज हुए हैं जो जिनका जन्म मुस्लिम समाज में हुआ, शादीशुदा थे, पर गुरु महाराज का शब्द लग गया और पठान मुस्लिम से संत बन गए। उन्होंने अपने जीवन में जीव कल्याण के लिए वाणी दी है। शब्दों मार्या मर गया, शब्दों छोड़ा राज, जिन जिन शब्द लग गए तिनके सरगे काज। सजनों, जो संतों की वाणी के जो शब्द हैं, जिन्होंने महापुरुषों के शब्द को हृदय में उतार लिया, वो निश्चय ही कल्याणी कल्याण है। बखना जी महाराज ने कहा, बखना बाणी सो भली, जी वाणी में राम,
बकना सुनना बोलना राम बिना बेकाम। जो व्यर्थ के कार्य हैं, राग द्वेष छल छिद्र, इन सब को छोड़ के हमारे जीवन में एक राम नाम का जो शब्द है यही पार लगा सकता है। सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे, रुति प्राणपति सु उपजे अति लेहि सुख अपार रे। ये सत्संग, महापुरुषों के सत्संग में आने से मति अर्थात बुद्धि निर्मल अर्थात स्वच्छ होती है। संगत कीजिए संत की, नहीं नुगरा को काम, नुगरा ले जावे नरक में संत मिलावे राम। संतों का सानिध्य रखेंगे तो जो अपने जीवन का जो रास्ता है, मार्ग है, वो अच्छे से अच्छा मिलता रहेगा। दुर्गुणियों के अगर संगत में रहेंगे तो उन्हीं का रास्ता बताएंगे। अनेक महान संत हुए, दादू जी महाराज के शिष्य संत सुंदरदास जी महाराज, जिन्होंने वाणी के अंदर इस सुंदर स्वरूप की खूब रचना बताई है। ये सुंदर स्वरूप मिला है, इसकी सफलता और मनुष्य का जो वास्तविक लक्ष्य है उसे बताया है कि कान के गेहते कहाँ कान ऐसो होत मूड, नासिका गेहते कहाँ नासिका नैन ऐसो देख वो। नासिका गेहते कहाँ नासिका सुगंध लेख, मुख के गेहते कहाँ मुख ऐसो गाव ही। हाथ के गेहते कहाँ हाथ ऐसो काम होत, पाँव के गेहते कहाँ पाँव ऐसे पाव ही। यही ते विचार देख सुंदर कहत तोई, देही के गेहते कहाँ देह ऐसी पाव ही। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, इतना सुंदर स्वरूप मिला है, परमात्मा ने कान दिए हैं तो भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए दिए हैं। आंखें दी है तो इन महापुरुषों के दर्शन करने के लिए दी है। जिब्या दी है तो इन महापुरुषों के गुणानुवाद गाने के लिए दी है। हाथ दिए हैं तो कोई सुकृत का कार्य करने के लिए दिए हैं। इनकी सफलता तो ये जो महापुरुषों ने बताए हैं इन पे चलने से ही है। पर मनुष्य की जीभ दूसरी बातों में ज्यादा चलती है, कान दूसरों की बातें सुनने में ज्यादा चलते हैं। इसी चीज को देख के सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, देही के गेहते कहाँ देह ऐसी पावी। ये मनुष्य शरीर जाने के बाद में दोबारा ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो इसकी सफलता तो कहीं भी हो, किसी भी संत की हो, सत्संग जहां भी हो, हमें महापुरुषों की सत्संग का श्रवण करना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेके इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोल दादू दयाल महाराज की, सनातन धर्म की सत्य। माता बहने उठे नहीं, अभी आचार्य श्री के देशमृत